दोस्तों आप लोग अगर बीएमएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो फिर आप लोगों ने सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो पर हम लोग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आप लोग का सिलेबस में अष्टांग हृदय है और अष्टांग हृदय का जो सूत्रस्थान है स्पेसिफिकली उसके बारे में थोड़ा बहुत इस वीडियो पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं अष्टांग हृदय के बारे में कुछ इंट्रो पार्ट आप कह सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है, भाई वगैरह में पूछा था वो बताऊँगा, और उसके बाद आप लोग का जो 100 मार्क्स का जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है वो कैसे क्या आता है और कौन सा चैप्टर आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देकर पढ़ना है, कितना चैप्टर, सब कुछ मैं इस वीडियो पर डिटेल्स में बताऊंगा। तो फिर देर किस बात का है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश में एक नई शुरुआत आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले एकदम बेसिक इंट्रो से हम लोगों ने शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने जो संहिता पढ़ते हैं उसका नाम है अष्टांग हृदय, और अष्टांग हृदय में आप लोगों ने पढ़ते हैं सूत्रस्थान। तो सबसे पहला ये है कि अष्टांग हृदय का रचयिता कौन है, यानी कि राइटर कौन है। वो तो उसका जो राइटर है वो है लघु भागवत। ये पूछा जाता है कि अष्टांग हृदय का राइटर कौन है, लघु भागवत आप लोग का आंसर रहेगा। और याद रखिएगा दोस्तों, भागवत 3 है, एक वृद्ध भागवत, दूसरा है लघु भागवत, तीसरा है रस भागवत। वृद्ध भागवत ने क्या लिखे, वृद्ध भागवत ने लिखे अष्टांग संग्रह। लघु भागवत ने क्या लिखे, लघु भागवत ने लिखे अष्टांग हृदय, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला। और रस भागवत ने क्या लिखे, रसरत्न समुच्चय। और इनका काल अगर आप लोगों ने देखोगे तो वृद्ध भागवत का काल है 6th सेंचुरी, लघु भागवत का काल है 7th सेंचुरी, और रस भागवत का काल है 13th सेंचुरी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों ने आयुर्वेद इतिहास पर पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर इस चीज़ को चेक करिएगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि अष्टांग हृदय पर कुल स्थान कितना है और कुल अध्याय कितना है। कुल स्थान कुल अध्याय का अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो टोटल चैप्टर्स कितना है और टोटल स्थान कितना है। ठीक है, तो टोटल जो स्थान है वो है 6 स्थान। आप लोगों को 6 स्थान पढ़ना है अष्टांग हृदय पर, लेकिन इसी फास्ट ईयर में आप लोगों को सिर्फ सूत्रस्थान ही पढ़ना है। और टोटल नंबर चैप्टर कितना है, टोटल नंबर चैप्टर है 120। ये सवाल मैंने कोई कौन सा एक वीडियो पर भी पूछा था। जितने भी लोग ने सही कुछ लोगों ने जितने कमेंट आया था मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिए थे। तो इस वीडियो पर मैं फिर से आप लोग को कंग्रेचुलेसन बोलता हूँ। तो जो टोटल नंबर चैप्टर्स इन अष्टांग हृदय वो होगा 120। अगर पूछा जाएगा तुम जो फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ते सूत्रस्थान उधर कितना चैप्टर है, तो आंसर हमारा रहेगा 30, क्योंकि सूत्रस्थान पर 30 चैप्टर्स है। अभी फिर सवाल आता है और कौन सा स्थान है, क्योंकि चैप्टर तो हमको पता लग गया कि 120 चैप्टर है। स्थान जो 6 स्थान है हम तो सिर्फ सूत्रस्थान पढ़ते हैं, तो बाकी 5 स्थान क्या क्या है। तो दोस्तों बाकी 5 स्थान क्या है मैं अभी बोलता हूँ। पहला है सूत्रस्थान, दूसरा है निदान स्थान, तीसरा है शारीर स्थान, चौथा है चिकित्सा स्थान, और पांचवा है कल्प स्थान, और छठा यानी कि जो लास्ट है उसको तुम उत्तर तंत्र बोलो या उत्तर स्थान बोलो। ऐसे ही करके 6 स्थान आप लोग को क्या याद रखना है, कितना स्थान और कितना चैप्टर, ये आप लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं कितना मार्क्स आप लोग को एग्जाम देना है। तो दोस्तों जो थ्योरिटी का जो क्वेश्चन आता है वो है 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आप लोग को एग्जाम देना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को याद रखना है, कुछ लोगों ने यही सोचते हैं कि हमारा सिर्फ 30 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। जो हम सूत्रस्थान पढ़ते हैं उससे 30 चैप्टर से हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बाकी बाहर से नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये गलत क्यों है मैं आप लोग बताता हूँ। आप लोग जाके सिलेबस देखिएगा, जो सीसीएम का सिलेबस है वहाँ क्या लिखा गया है आप लोगों ने देखा है। उधर कुछ स्टूडेंट उसका नहीं पढ़ते हैं, उधर लिखा गया है मौलिक सिद्धांत और अष्टांग हृदय। ये तो आप लोगों ने अष्टांग हृदय पढ़ लिया, और मौलिक सिद्धांत कौन पढ़ेगा। मौलिक सिद्धांत से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी बात करते हैं कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और किसको कितना तुम इंपॉर्टेंस देकर पढ़ोगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे कर सकते हो। क्योंकि अष्टांग हृदय एक मार्क फिचिंग वाला सब्जेक्ट है। यहाँ तुम जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना, अगर जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस किए होंगे उतना अच्छे से आप लोगों ने अगर एग्जाम पे लिखोगे तो मार्क्स भी आप लोग को बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसको और हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हम आगे इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आगे आने वाला टाइम पर अगर आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हो या आयुर्वेद फील्ड पर रहना चाहते हो तो फिर अष्टांग हृदय को बिल्कुल आप इसको छोड़ के बिल्कुल आप वो काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आप लोग को इसी बात से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो अभी हम लोग ने चलते हैं जो 100 मार्क का जो चैप्टर है, 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कैसे करके आता है। तो जो पहला जो 15 चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, ये जो 15 चैप्टर से ये यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का। फिर से बोलता हूँ, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बचा कौन, 100 - 60 हो गया 40 मार्क्स। 40 मार्क्स आप लोग को कहाँ से आएगा, 40 मार्क्स आएगा मौलिक सिद्धांत प्लस उसके साथ क्या बाकी जो रेस्ट 15 चैप्टर्स वो दोनों मिलके हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और उसमें भी इस चीज़ को फिर से याद रखेगा, ये जो पॉइंट उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है मौलिक सिद्धांत पर। तो मौलिक सिद्धांत से आप लोग को 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम फिक्स है। कभी कभी 20 से भी ऊपर दे देते हैं, लेकिन नॉर्मली आप ले सकते हो 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा मौलिक सिद्धांत। और बाकी जो रेस्ट 15 चैप्टर है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन कितना आएगा, 20 मार्क्स का।
तो ऐसे करके 60 20 20 करके आप लोग का कितना 100 मार्क्स हो गया। तो इसीलिए आप लोग को मौलिक सिद्धांतों को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और ये जो पहला 15 चैप्टर उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उसको भी पढ़ना है। और जो रेस्ट 15 चैप्टर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे फर्स्ट ईयर पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में वो भी सब कुछ काम में आएगा। पूरा अष्टांग हृदय काम में आएगा और सूत्रस्थान भी वो मतलब क्या कह सकते हैं एकदम, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको फर्स्ट ईयर में रखा गया है और ये बेसिक है और ये आसान है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि एक चैप्टर पे आप लोग को स्किप नहीं करना है, सारा चैप्टर से आप लोग को पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो यही थी दोस्तों पूरा कंप्लीट डिटेल्स आप लोग का क्वेश्चन पूछने का स्ट्रैटेजी, और कुछ इंट्रो पार्ट जो कि आप लोग का भाई वगैरह में पूछा जाता है वो चीज़ आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों यही थी इस वीडियो पर जो जानकारी मुझे देना था मैंने आप लोग को दिया। अगर आप लोग के वीडियो सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। ये वीडियो के बारे में क्या कहना है और आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हो तो उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा आगे इस तरह वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।